दीपक, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा चाहिए। अरे बंदी भी चलेगी, मेरा मतलब है कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड अच्छा रिपोर्टर चाहिए मुझे। हाँ, जूनियर रिपोर्टर, लेकिन अगर डिजर्विंग हुआ तो मैं सीनियर रिपोर्टर बना दूंगी। व्हाट डू यू मीन मैं कब तक? अभी इसी वक्त और आज पोजीशन खाली है और मुझे जितने भी हो सके कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजो। मालविका, तुम जूनियर रिपोर्टर ढूंढ रहे हो? बताया नहीं मुझे कि तुम्हें रिप्लेसमेंट चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं भी देखता हूं, बात को फैलाता हूं अपने तरीके से, अपने सर्कल में, यू नो, क्या पता कोई राइट कैंडिडेट मिल जाता। नहीं, बिल्कुल मानो, इस बात को फैलाओ। अगर तुम केकेएन में रहना चाहते हो या अगर तुम्हें यहाँ प्रमोशन चाहिए तो ये रिप्लेसमेंट जल्द से जल्द ढूंढो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के जूनियर्स तुमसे आगे निकल जाएंगे। मिस बेबी मल्होत्रा से आप लोग सब मिल चुके हैं। ये सिर्फ वेदर ही नहीं बल्कि एक और नया सेगमेंट भी कवर करेंगे। इनके साथ हम एक नया बुलेटिन शुरू करने वाले हैं, बॉलीवुड गॉसिप और न्यूज का। सो बेबी, वैसे तो आप सबसे मिल ही चुकी हैं, बस मालविका से नहीं। नहीं जी, ये हैं मालविका। ओ आप है मालविका जी? ओ तेरी, मैं तो समझी कि ये मालविका जी है। सॉरी जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओह वाह, यू रियली प्रोग्रेसिव। तुम तो आते ही अनन्या को मेरी जगह बिठा दिया। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ सिर्फ एक मालविका है और वो मैं हूँ। सो बेबी, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो मेरा गुड लक है जी कि मैं केकेएन जैसे टॉप चैनल में आप सबके साथ काम कर रही हूँ। मतलब कभी शर्मा जी जैसे महान रिपोर्टर के साथ काम कर रही हूँ। वैसे एक बात बताऊं, मैं ना हीरोइन बनना चाहती थी, सच्ची। पापा जी ने मना कर दिया, मुंबई जाने से ही मना कर दिया। अब पापा जी की बात तो टाल नहीं सकते ना। उसी दिन मैंने डिसाइड किया, रिपोर्टर बन जाती हूँ, बॉलीवुड न्यूज कवर करूंगी। किसको पता जी कब किस्मत चमक जाए और मैं भी हीरोइन बन जाऊं। किसको पता, सोचो। सॉरी बेबी नो, सिट डाउन। कोशिश भी मत करना। सॉरी। आई सेड सिट डाउन। मानव, आपकी आज की 8 की बात होने ना? बिल्कुल, पहले ये बात तो हो जाए। सॉरी जी, आई एम सो सॉरी जी। यस सर, ब्रिजमोहन समर जी का इंटरव्यू आज लाइन अप है। आज हम लाइव रिपोर्ट करेंगे। मैं बस कुछ ही देर में उनके ऑफिस में जाके उनका इंटरव्यू भी ले लूंगी। परफेक्ट, गुड जॉब रिचा। यस सर, अनन्या मुझे कुछ बताने वाली थी, अभी तक मुझे बताया नहीं है वो बात। तो क्या आज के लाइनअप में मैं उस चीज के लिए जगह छोड़ूं? क्या कहना चाहती थी? हाँ मिस कश्यप, आप कुछ बताने वाली थी? हाँ बोलो। एडिटोरियल मीटिंग्स में इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर होनी चाहिए, राइट? राइट। यार, वो जो तेरे को नई लीड मिली थी स्टोरी की, जो तू कभी सर के साथ शेयर कर रही थी, इसके लिए तू अपने वो स्ट्रिंगर से मिलने गई थी। हाँ, मुझे लगा तू उसके बारे में कुछ बताएगी मुझे, लेकिन इट्स ओके रॉनी, आई रिमेम्बर मिस कश्यप वो स्टोरी मेरे साथ में शेयर कर चुकी है। हम दोनों उस पर काम भी कर रहे हैं।
मुझे नहीं लगता कि वो आज की लाइनअप में सामने आएगी, जी। है ना? लेकिन कबीर, ये स्टोरी तो हमारे साथ भी शेयर होनी चाहिए ना। मालविका, यहाँ पर एडिटर मैं हूँ। जब मुझे लगेगा कि वो न्यूज़ शेयर करने लायक है, शेयर करने के लिए रेडी है, तो मैं शेयर कर लूँगा। और वैसे भी ये कोई नेशनल सीक्रेट तो है नहीं। किसी स्टोरी को ब्रेक करने से पहले थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है ना। एनीवे, और कुछ? लेट्स डिस्कस द लाइनअप फॉर द डे। सर आपने बुलाया? यस रिचा, प्लीज कम। हैव सीट। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये कहाँ से ले आए ये लोग बेबी को? वाकई बेबी है। आई डोंट नो सर, पर ये त्रिशा की कमी हमें महसूस नहीं होने देगी। ना, बिल्कुल भी नहीं। आते ही मेरी टांग जला दी उसने। एनीवे, वैसे भी तुम्हें ये ब्रिज मोहन समर जी के बारे में तो पता ही चला होगा। सुनने में आया उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। काफी छोटी उम्र में उन्होंने तरक्की हासिल की है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाया नहीं जा रहा है, बल्कि ये पोर्टफोलियो खरीदा जा रहा है। खरीदा जा रहा है मतलब? हाँ रिचा, बिल्कुल। कहने के लिए तो वो काफी गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, लेकिन काफी दौलत इकट्ठा कर रखी है उन्होंने। उनका ये सेकंड टर्म है। काफी नामी बेनामी प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रखी है उन्होंने ही नहीं, बल्कि एक एक कंपनी उनके परिवार वालों के नाम पे, या फिर किसी न किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, देश में विदेश में हर जगह। रियली सर? तो सर क्या हम ये इंफॉर्मेशन हमारे इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं? वेल रिचा, तुम भी एक रिपोर्टर हो। मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी उस बंदे के बारे में, मैंने तुम्हें दे दी। रेस्ट इट्स अप टू यू। ऑलराइट। आपने मुझे बुलाया? आई एम रियली सॉरी, वो रोनी ने, मैं सोच रही थी मैं उसे बता दूंगी। इनफैक्ट मैं आज ही बता दूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तो लगा था कि रोनी जेन्युइनली तुम्हारी डेट के बारे में बात कर रहा था। रियली? मैं बेवकूफ लगती हूँ आपको? मुझे समझ नहीं आता। सबके सामने मेरी क्लास ली जा रही है, और कौन कर रहा है ये? मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा... कौन? कौन? बेस्ट फ्रेंड और? कोई नहीं। तुम शर्माती हुई भी इतनी खूबसूरत दिखती हो, कमाल है। वेरी फनी। क्या मेरा प्यार? तुम्हें मेरा प्यार फनी लगता? आपका प्यार तभी क्यों सामने आता है जब कोई और नहीं होता आसपास? यहाँ कैबिन में, घर ड्रॉप करते हुए। अब प्यार भी मेरा बस तो है नहीं। जब आता है तो कह देता हूँ आई लव यू। What? I just said I। प्यार जताने में भी इतनी कंजूसी मिस्टर शर्मा। मिस कश्यप, कीमती चीजों को बहुत संभाल कर खर्च करता हूं मैं। ऐसा ही हूं। डोंट वरी, मैं वैसा बना लूंगी जैसा मुझे चाहिए। I like your confidence। ये प्यार है मिस्टर शर्मा। जब बोलता है ना, सर चढ़कर बोलता है। तब तो उसका जादू मैं भी देखना चाहता हूँ। सोच लीजिए, होश उड़ जाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। मजाक मत समझना प्यार को। मजाक समझा होता तो किया ही नहीं होता। प्यार करना आता है आपको? तो सिखा दो। हाँ सर जी।
बड़ी इंटरेस्टिंग लीड है। हाँ तो आ जाइए ना ऑफिस में। अरे सर खाली बैठा हूँ, आ जाओ। थैंक यू। सॉरी वो नो नो इट्स ओके, प्लीज कैरी ऑन। और कोई कॉल्स करनी है आपको, कर लीजिए। तुम घड़ी घड़ी नाराज हो जाती हो यार। मैं नाराज क्यों होंगी? दिन में 5-7 मिनट तो आप निकाल ही लेते हैं अकेले मेरे साथ। एक आध बार आई लव यू भी कह देते हैं, और मुझे यकीन है महीने में एक बार तो मुझे डिनर पे भी ले जाएंगे। और क्या चाहिए किसी लड़की को? बहुत स्मार्ट, कितने प्यार से मुझे सारी बात समझा दी। क्या कर रही हो मिस कश्यप? लो ऑफिस में। यस एक्सक्यूज मी सर जी। बेबी यस। सर मैंने माफ कर दो जी सर, मतलब नो इट्स ओके। मेरी वजह से आपकी पैंट गीली हो गई सर जी, मतलब बहुत बड़ा वाला सॉरी हूँ मैं। आप मैंने माफ कर देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल माफ कर दिया मैंने आपको। वैसे सर जी आप ये जो कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला सच्ची। एक आइडिया दूं? नहीं। इसीलिए तो मैं फौरन ऊपर चली आई। क्यों? वो वॉशरूम में जो हैंड ड्राइंग वाली मशीन नहीं होती जो वो गर्म हवा छोड़ती है, गरम? उसको आपके केबिन में कहीं प्लग इन करते, आपकी पैंट 5 मिनट में एकदम कड़क। सच्ची बता रही मैं, आप यही बैठो, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू बेबी। बेबी नो। तो मैं चलूं? या प्लीज। सर प्लीज टेक केयर। सनी किधर था तू? तुझे याद है ना हमें इंटरव्यू पे जाना है? याद आ गया, मुझे काम याद आ गया, मैं अभी आया अभी। रुक रुक रुक, वो मानव सर की पैंट सुखा रही है। देख अभी ना हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो अभी हम इंटरव्यू पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर जब हम वापस आ जाएंगे तब तू ढेर सारी बातें कर लियो, ठीक है? सिंगल पीस ही है तू, हर लड़की पे लाइन मान ले, ठीक है? कोई पट्टी भी तो नहीं है ना? मुझे तो लगता है मैंने ऐसे मरमुर जाना कुंवारे नहीं। तो सिर्फ डिवोर्स ले रहे हैं या फिर दोनों ने अलग अलग रहने का प्लान किया है? और बच्चे बच्चे किसके पास रहेंगे? हैं? डिवोर्स हो रहा है? अच्छा है यार, पर बच्चे भी है, ये तो खुद बच्ची लगती है। वैसे फिगर कमाल का मेंटेन कर रखा है। एक मिनट होल्ड। सनी जी मैं आप प्रोफेशनल टॉक कर रही हूँ, प्लीज डोंट मेक मजाक। कमाल है यार, भलाई का जमाना ही नहीं है। अपनी पर्सनल बातें चिल्ला चिल्ला के सबको सुना रही है, और मुझे बोल दिया सनी जी मजाक मत बनाओ। रिचा चल चलते हैं, हमने क्यों किसी की बातें सुननी है, अपना काम करते हैं। थैंक यू, चल। मिस कश्यप, मुझे कोड किसी ने मेल किया, आप चेक करके बता सकते हैं क्या ये? नान उन्नई कादली क्रेन। जी नान उन्नई कादली क्रेन। आई लव यू ओनली तुमसे। ये फिल्म का म्यूजिक रिलीज कवर करना था सर। हाय, मुझे बोल देती आई लव यू तुमसे। बस कर यार, चले। हाँ आज
This is your first coverage, na? जी सर. Wish you all the best. Thank you so much. ನಾನು ಉನ್ನೈ ಕಾದಲಿಕ್ರೆ. I love you. सॉरी जी, उस दिन मैंने आपको मालविका जी से मिस्टेकन कर दिया था. प्लीज डोंट माइंड जी. हाँ, इट्स ओके. तो आप अनन्या जी हैं? हाँ. ओ, तो आप वही हैं जिसका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है? ओ तेरी. ढूंढते रहे, मेरा रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला. नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है. आप देख रहे हैं 8 की बात मानव गुप्ता के साथ. सेंटर में एक नए मिनिस्टर जुड़ने वाले हैं, ब्रिजमोहन समर जी. सुनने में आया है कि उन्हें एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया जा रहा है. जी हाँ, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने KKN को उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने का मौका दिया है. हमारी संवाददाता रिचा लखानी इस वक्त उनके साथ मौजूद है. ओवर टू यू रिचा. यस मानव जी. नमस्कार मंत्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमें ये पता चला है कि आप शिक्षा मंत्री बनने वाले हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बस यही तो समस्या है आप मीडिया वालों की. सुनी सुनाई बात पे आप खुद विश्वास करते हैं और फिर जनता को विश्वास दिलाते हैं. नहीं, मैं बहुत ज्यादा माफी चाहूंगी. आप ही हमें स्पष्ट कर दीजिए, हमें भी और हमारी जनता को, कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच है. देखिए, हम एक गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं. हमारे लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. भुखमरी और कंगाली ये दोनों फैल रहे हैं. युवा के पास रोजगार तक नहीं है. अब ऐसे में शिक्षा की बजाय रोजगार बड़ा मुद्दा है. पूरे देश में हमारी तरफ से ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए. यार लक्ष्मण, ये ब्रिजमोहन समर वही मंत्री है ना जिसके बारे में तू मुझसे बात कर रहा था? हाँ, तो मुझे जो तूने बात बताई थी उसके बारे में कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन और कंफर्म्ड डिटेल्स चाहिए आज शाम को या फिर मैक्सिमम कल सुबह तक. हो जाएगा? ओके, थैंक्स. अब यही बात हमने पार्टी और सरकार के सामने रखी तो उन्होंने हमें उद्योग इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपने का फैसला किया है. और ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं पहली बार लोगों को. थैंक यू मंत्री जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो. अब हम तो युवा हैं, हम देश के युवा के लिए कुछ कर सकें, उन्हें रोजगार दे सकें, बस यही प्रयास कर रहे हैं. लेकिन मंत्री जी, इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो लेने के लिए आपको कई असुविधाएं उठानी पड़ी होंगी. आपको और आपके परिवार को अपने निजी इंटरेस्ट छोड़ने पड़े होंगे, नहीं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अब आपके भाई भी तो कई कंपनीज के डायरेक्टर हैं. ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने आज तक कभी किसी को झूठ नहीं बोला है. मेरा भाई जो करता है अपने दम पर करता है, वो पढ़ा लिखा है. जी बिल्कुल मंत्री जी, लेकिन ये सवाल मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इलेक्शन के टाइम पर आपकी निजी संपत्ति पूरी की पूरी डिक्लेयर नहीं की गई थी. अब हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन हमें गलत मिली हो, वरना जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसमें ये है कि आपकी निजी संपत्ति नामी और बेनामी दोनों ही देश और विदेश में काफी है. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी. चलिए आप चलिए. माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल टूट गया है. तो ये थी हमारी संवाददाता रिचा लखानी जो बात कर रही थी हमारे नए उद्योग मंत्री श्री ब्रिजमोहन समर जी के साथ. इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाने से पहले, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, सब जानते हैं. खुशियां बांटने से खुशियां दुगनी हो जाती हैं, सब जानते हैं. लेकिन बातें बांटने से बातें कम होती हैं,
शायद सब नहीं जानते। कबीर, वो पार्टी ऑफिस से पार्टी सेक्रेटरी का फोन था। पार्टी के मेंबर्स और पार्टी के सपोर्टर्स दोनों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ने वाले। क्या ये इंटरव्यू प्लान था? धमकी दे रहा था वो मुझे, कह रहा था कि अगर कल सुबह तक ब्रिजमोहन जी के नाम माफीनामा इश्यू नहीं किया गया तो वर्कर्स आके तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। ऋचा का इस्तीफा मांग रहे हैं वो लोग। आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। ओके, इट्स नॉट माय। बस थोड़ा सा। क्या हो गया जी? क्या हो गया? ओहो, ये तो बड़ी जोर की लगी आपको। देखा? क्या हुआ? हाँ, तू ठीक है? ये मिनिस्टर के सिक्योरिटी वाले और सपोर्टर्स ने हमारा कैमरा तक तोड़ दिया। सनी को बहुत मारा, मुझे भी धक्का दिया, पर सनी ने बचा ली। ओहो जी, ये तो बहुत जोर की लगी। तो दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ जी, यहाँ पे मारा मेरे। ओहो, इधर। ओहो, काफी लगी है ना। चलिए काम करते हैं, कैफेटेरिया चलते हैं, वहाँ रेस्ट कर तू। आप प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। अरे हाँ पियोन जी, आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स तो है ना जी। तो आप खड़े क्यों हैं यहाँ पे? चलिए। रिलैक्स। ऋचा, एक सवाल करूंगा तुमसे, क्या वो क्वेश्चन प्लान था? Oh, come on, ऋचा, आंसर मी। अगर प्लान नहीं था तो तुमने वो क्वेश्चन पूछा कैसे? मुझे समझ नहीं आता, इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो तुम लोग? Let me remind you, news is a business. Social service setup नहीं है ये। कबीर, माफीनामा देना होगा, और वो भी अगले बुलेटिन में। किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है खालिद। ऋचा ने वो सवाल मेरे कहने पर पूछा था। इसने वही किया जो उसे कहा गया था। और रहा सवाल मिनिस्टर और पार्टी का, तो एडिटर मैं हूं, मैं हैंडल कर लूंगा दोनों को। उनसे कहो कि मुझसे आगे बात करें। कबीर, तुम्हारे बुलेटिन का टाइम हो गया है। हाँ तो चलो। रोनी कहाँ है? वो सनी को लेके कैफेटेरिया गया है। मालविका, आज रात 9 बजे की न्यूज तुम हैंडल कर लो। ओके। ऋचा, कुछ नहीं होगा। All's well, guys. Get back to work, all of you. चला। अच्छा, वो क्यों रही है? काम डाउन। कबीर सर ने कहा ना वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। और यहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता ना। हाँ, वो इसलिए रो रही है क्योंकि मानव ने जो इन्फॉर्मेशन और सवाल दिया था ना इसको, वो गलत था। और जब कांड हो गया है तो उसने अपना मुंह फेर लिया। और क्या एक्सपेक्टेड है मानव सर से? बट कबीर सर ने कहा ना कि वो हैंडल कर लेंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे, वो जवाब देंगे। और क्या चाहिए? पर गलती तो मुझसे हुई है ना। जब मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली तो बिना चेक किए, बिना सोच समझे मैं बस वहां चली गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही कह रही है तू। पता है, किसी भी इंफॉर्मेशन या इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं एहसान चाहिए किसी का। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए स्टैंड ले। एहसान की क्या बात है इसमें? कबीर सर एडिटर इन चीफ है, उनका फर्ज बनता है अपने रिपोर्टर्स के साथ खड़े होना, उनकी साइड लेना। तू तो ऐसी सोचेगी ना। मतलब क्या मतलब है तेरा? मैं क्यों ऐसा सोचूंगी और ये क्यों नहीं सोच सकती? हाँ, ये तू सही कह रही है। क्या कहना चाह रहा है? तुझे लगता है कि कबीर सर ने इसको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है? मतलब कबीर सर ने मेरे लिए स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ। पता, मैं तो तेरा वैसे भी कुछ नहीं लगता,
तूने इसको क्यों अंधेरे में रखा हुआ है? ये तो तेरी फ्रेंड है ना? गाइस व्हाट्स हैपनिंग? रॉनी क्या बोल रहा है? रिचा, कोई फायदा नहीं है। मैं तुझसे कहा था ना, इंफॉर्मेशन और इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। प्लीज यार रोनी, ऐसे तो मत बोल। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? मैं बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में हूँ। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिला, पर मैं किसी को बता भी नहीं सकती, और अभी मैंने बताया भी नहीं है, और वो मालविका वो मुझे रिप्लेस करना चाहती है। कभी सर कहते रहते हैं कि केवल मुझे की बात कर रहा है, नए बॉसेस आएंगे केकेएन में और हमारी नौकरियां खतरे में है। यार प्लीज यार, तू अपने बारे में बात कर। और ये क्या है? क्या इधर उधर की बातें कर रही है? जो बात है वो बता। उस दिन जब मैं मुंबई जाने वाली थी, तो कबीर सर ने मुझे प्रपोज किया और तूने एक्सेप्ट किया? और मुझे नहीं बताया। जिसे तू अपना बेस्ट फ्रेंड कहती है, उसे नहीं बताया। तूने गलत किया अनन्या। मैंने तुझे मना किया था ना इन सब चीजों में पढ़ने को, इसलिए तो मैंने तुझे रोका नहीं मुंबई जाने से। पर अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, हमारी बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। कौन सी गलतफहमियां दूर हो गई? क्या कबीर सर डिवोर्सी नहीं रहे? वो तारिणी नाम की औरत, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? उनके तो अफेयर सिर्फ अफवाहें बन गए। और कबीर सर का तो कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। प्लीज यार रिचा, I'm so sorry. I'm so sorry. मुझे तो कोई हक ही नहीं है ना कबीर सर के बारे में कुछ भी बोलने को। I am so sorry. Cool. Best of luck. मिस कश्यप, जिस आईडी से वो पहला कोड आया था, उसी आईडी से एक और कोड आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोड है या एनाग्राम। Will you please help me? जिया कुथंडा। जिया कुथंडा। Hey, I'm really good with anagrams. मुझे दिखाओ। I'll check sir. जिया कुथंडा। Good night, Ronnie. Good night, ma'am. Good night, Kabir sir. ग्रैंड रिचा। I hope आपने मेरे लिए स्टैंड इसलिए ना लिया हो क्योंकि मैं अनन्या की दोस्त हूँ। सर, आप मालविका को ड्रॉप कर रहे हैं, राइट? गुड नाइट। गुड नाइट मिस कश्यप। कहना पड़ेगा बहुत परसेप्टिव है। मालविका, कैन आई ड्रॉप यू? इट्स ओके कबीर, मैं खुद की गाड़ी लेकर आई। I'll go by myself. Goodbye.
सेफ ड्राइव। चले रोनी। मैं अपना सामान ले आता हूँ। गुड नाइट रॉनी। बाय। बाय। देख यार, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। हाँ, थोड़ा सा हर्ट हूं। तुझे पता है मुझे कब पता चला था? याद है जब मैं तुझे छोड़ने आया था और फिर तू अंदर चली गई थी, तो आंटी ने मुझे बोला थैंक्स, क्योंकि तूने आंटी से बोला था कि तू हम लोग की वजह से रुकी है। और फिर अगले दिन ऑफिस में कंफर्म हो गया मुझे, जब त्रिशा तुझे चिढ़ा रही थी। मुझे लगा था कि तू खुद आके बताएगी मुझे। क्यों नहीं बताया? तुझे लगा मेरा दिल टूट जाएगा? एक बार टूट गया, अब नहीं टूटेगा। देख, मैं तुझे एम्बैरस नहीं कर रहा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में जो फीलिंग थी ना, मैंने तुझे बता दी। तेरे दिल में वो फीलिंग नहीं थी, तूने मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है। कुछ दिन तुझसे नाराज रहा, अपने आप से नाराज रहा। फिर तूने कहा चल फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। मैंने फिर कह दिया ठीक है। लेकिन अब इसके बाद तूने मुझसे ये बात छिपाई। देख, सबसे पहले मैंने कहा था ना तुझसे कि अगर तेरे दिल में कबीर के लिए फीलिंग्स हैं तो बोल दे। तब मैं भी तो श्योर नहीं थी ना रोनी, मुझे नहीं पता था। और तूने देखा ना रिचा ने कैसे रिएक्ट किया। तू मुझसे पूछ रहा था, वो तो मुझे पता नहीं कब से वार्न करी थी कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ। उसको अभी भी यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है। आई डोंट नो यार, मुझे नहीं लगता कि मेरा दिल मुझसे कुछ भी गलत कराएगा। और कबीर सर वो खुद मुझसे कितनी बार कह चुके हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में मुझे बताना चाहते, मुझसे शेयर करना चाहते। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? ओनली जब वो जेन्युइनली प्यार करता हो ना। तो उसने बता दिया अपने पास्ट के बारे में तेरे को? मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं सुनना। लेकिन मुझे लगता है कि कबीर सर मेरा प्रेजेंट है और हम साथ में मिलकर एक फ्यूचर बनाएंगे, बस। तू खुश है? तो मैं भी खुश हूं, लेकिन आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी, ठीक है? कभी नहीं। थैंक्स। पता है मुझे डर लग रहा था
कि अगर तूने भी रिजेक्ट कर दिया तो पता नहीं मैं क्या करती। क्या करती? पता नहीं। ज्यादा सोच मत, एंजॉय कर, सब ठीक होगा। जा कुछ खाने को ला। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत नाराज है। बात करना बंद कर देगी? नहीं अनन्या, मैं तेरी तरह बच्ची थोड़ी ना हूँ। तेरी लाइफ है, तुझे हक है, जैसे जीना है जी, जिसके साथ जीना है जी। थैंक्स। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाय द वे, कबीर सर ने जो कल रात तुझे कोड दिया था वो सॉल्व हुआ? हाँ, हो गया। क्या था? कुछ नहीं, जिब्रिश, बकवास। वो आई लव यू था अनन्या, जुलू भाषा में, जो अफ्रीका में बोली जाती है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अनन्या, तुझसे भी और कबीर सर से भी कह देना, हमें बेवकूफ़ ना समझे। ये सबके सामने स्कूल के बच्चों की तरह आई लव यू बोलना फ्रेंच, तमिल, जुलू में, हमें समझ में नहीं आता क्या? अगर जो भी तुम्हें एक दूसरे को कहना है, या तो तू कबीर सर के कैबिन में चली जाए या फिर वो तुझे बुला ले, एक ही तो बात है। ये सबके सामने बोलना इज सो इंसल्टिंग। देख, तुझे ये सब चीज़ें करके मज़ा आता होगा, लेकिन मुझे नहीं आता। यू नो व्हाट, जब दूसरों को ये सब पता चलेगा ना, तो आई एम श्योर उन्हें भी मज़ा नहीं आएगा। यस मिस कश्यप, वो कौन सी लीड है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? सर, मेरे स्ट्रिंगर से मुझे पता चला है कि दिल्ली में इलीगल आर्म्स की सप्लाई बढ़ गई है और कुछ सरकारी ऑफिसेज का इन डील्स में इस्तेमाल हो रहा है। मैं इस पर एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती हूँ। अनन्या, अभी कल ही हमें सरकारी डांट पड़ी रिचा की गफलत की वजह से। अब तुम ये स्टिंग ऑपरेशन करके क्या चैनल को बंद कराने की नौबत ला दोगी? तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो वैसे भी सिर्फ रिप्लेसमेंट आने तक ही यहाँ है। इन्हें चैनल की फिक्र क्यों होगी? मानव भाई, आप अपनी राय तब दिया कीजिए जब आपसे मांगी जाए। सीनियर होने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे निभा कीजिए। कल जो रिचा से गफलत हुई उसकी जिम्मेदारी आपकी थी। इंटरव्यू आपने लाइनअप किया, क्वेश्चनर आपने तैयार किया, ब्रीफिंग आपने दी और गफलत रिचा की। जी बिल्कुल मैंने किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जाके मिनिस्टर की बैंड ही बजा दो। तो वो इन्फॉर्मेशन रिचा के पास आई कहां से? मैंने दी थी, बैकग्राउंड इन्फो था मेरे पास। इसका मतलब ये थोड़ी ना मतलब ये कि आप अपना होमवर्क करना भी नहीं जानते। अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आई थी तो आपने इतनी कोशिश भी नहीं की कि ये पता लगा लें कि वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं। कबीर साहब, ऐसा है, होमवर्क तो मैं अच्छे से करता हूँ, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन थी। तो उस इन्फॉर्मेशन का कुछ करते, प्रूफ इकट्ठा करते, उस मिनिस्टर की हम बैंड बजाते। इस तरह की लेजी रिपोर्टिंग को क्या कहा जाएगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं मानव। रिचा, आज दोपहर में तुम एक स्पेशल बुलेटिन करोगी इस मिनिस्टर के ऊपर, और तुम ये कह के शुरू करोगी कि हमसे एक माफीनामा मांगा गया है, पार्टी ने हमें धमकी दी है, तुम्हारे इस्तीफे की मांग की है, लेकिन सच क्या है ये तुम बताओगी उस बुलेटिन में। पर सर, सच क्या है? तुम सिर्फ स्टोरी पे काम करो, सच तुम तक पहुंच जाएगा सारे प्रूफ्स और डिटेल्स के साथ में। जाने से पहले, दूरियां तब बढ़ने लगती हैं जब बातें कम होने लगती हैं, और जब जुबान से ज्यादा मन में बातें होने लगे तो दूरियां दरार बनने लगती हैं।
जो लोग इसे रोक पाते हैं वो ये जानते हैं कि कुछ बातों का अंत कुछ बातों की शुरुआत से होता है।